नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानम पे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आईबीपीएस के द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी है। तो इसकी पूरी डिटेल्स देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी ग्रेजुएट हैं या इस साल अगर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ध्यान से अपनी एलिजिबिलिटी को समझना है और उसके बाद आपने फॉर्म को फिल करना है। तो अगर मैं बात करूं आईबीपीएस की, तो हर साल वैकेंसी आती है। तो ये 16th नंबर की वैकेंसी है। लगातार 16वें साल वैकेंसी आ रही है जी इसकी। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो ठीक ठाक इस बार वैकेंसीज लगभग 6700 वैकेंसीज हैं और ये लगभग 20% और इंक्रीज होंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी तक इंडियन बैंक ने बताया नहीं है कि उसकी कितनी वैकेंसीज हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोई आइडिया नहीं दिया अभी तक और यूको बैंक ने भी कोई वैकेंसीज नहीं बढ़ाई है। तो ये मान के चलिए कि अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो देखो हर एक बैंक 1900, 500, 1100, 500, 500 वैकेंसी तो दे ही रहा है। तो लगभग 1000-1200 वैकेंसी और बढ़ेगी। ठीक है, तो यही वैकेंसीज 8000, 8500 हो जाएगी बाद में। अभी के लिए 6700 वैकेंसीज हैं और हर साल ऐसा होता है, वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं। 1500, 2000 वैकेंसी हर साल इंक्रीज होती हैं। हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं ये भी अपनी वैकेंसीज को इंक्रीज करें। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो पंजाब एंड सिंध बैंक की 161 वैकेंसीज हैं, तो ये भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, इतना बड़ा बैंक है वो, 500 वैकेंसी दी है उसने, तो ये भी इंक्रीज हो सकती हैं। ठीक है ना, तो वैकेंसीज आपको काफी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो वैकेंसीज की कोई चिंता नहीं है, मतलब 8500 तक वैकेंसी पहुंच जाएगी इसकी एट दैट। ऐसे ही अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो फॉर्म को आप आज से फिल कर सकते हो। ibps.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म को फिल कर लो। ठीक है, लास्ट डेट क्या है इसकी? 21 जुलाई 2026। ठीक है जी, आज से शुरू करोगे 21, 20 दिन का विंडो है। 20 दिन तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या क्या उसके डेट्स रखी गई हैं, तो आईबीपीएस हर साल अपना कैलेंडर निकाल देता है, उसी के अकॉर्डिंगली है। जो प्रीलिमिनरी पेपर होगा अगस्त में होगा। ठीक है, हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा सितंबर में। मेंस का जो एग्जाम होगा वो होगा जी अक्टूबर में, रिजल्ट आएगा नवंबर में, इंटरव्यूज होंगे दिसंबर में और फाइनल मेरिट लगेगी जनवरी में। फिक्स डेट्स हैं, ये बिल्कुल चेंज नहीं होती हैं, ये एज इट इज रहती हैं। पहले का जो साइकिल था, आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें, तो ये साइकिल थोड़ा जाता था अप्रैल तक, कि अप्रैल को 1 अप्रैल को रिजल्ट आता था, 31 मार्च के लास्ट में रिजल्ट आता था। लेकिन यहां पे अब जनवरी में रिजल्ट आएगा और मार्च अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। 11 नेशनलाइज्ड बैंक, जिनमें कैनरा बैंक सबसे ज्यादा वैकेंसी दे रहा है इस बार। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये टोटल 11 बैंक हैं जिनकी रिक्रूटमेंट हो रही है इस बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पे स्केल 48,480 बेसिक सैलरी है। जब आप पहली सैलरी पे जाओगे तो आपको 2-3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 54,000 बेसिक पे होती है। उसके बाद स्पेशल एक अलाउंस होता है, 16,000 रुपए का डीए होता है। जितना भी उस टाइम पे डीए होगा वो आपको डीए मिलेगा। और भी छोटे मोटे अगर मैं एड ऑन करता हूं तो लगभग 85,000 के अराउंड आपकी सैलरी बैठती है स्टार्टिंग की, जो पहले महीने की आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 20 से 30 साल इसकी एज लिमिट होती है। जो आपकी एज है वो 2 जुलाई 1996 से लेके, ठीक है, 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, 2 जुलाई 1996, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1996 है देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप जुलाई से पहले के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। 95 वाले एलिजिबल नहीं है, 94 वाले एलिजिबल नहीं है, 96 के बाद वाले, वो भी जुलाई के बाद वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी एज के आपको मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो 5 साल, ये 96 की जगह पे आप 91 कर लीजिएगा फॉर ST एंड SC कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप OBC से है तो आपने क्या करना है, इसको 93 कर लेना है फॉर OBC। ठीक है, आप इसको 93 कर सकते हो, वो सेम रहेगा, वो चेंज हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही एक चीज और लिखी गई है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, इट इज एज ऑन 21 जुलाई 2026। मतलब आपकी ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है ना, वो 21 जुलाई से पहले पहले होना चाहिए।
मतलब अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। लास्ट डेट भी 21 जुलाई ही है फॉर्म को फिल करने की, आप 18-19 तारीख तक वेट कीजिए। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फॉर्म को आपने उसी रिजल्ट के साथ ही फिल करना है। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अपेयरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 21 जुलाई तक रिजल्ट आना चाहिए, ये क्लैरिटी के साथ मेंशन किया गया है डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, ठीक है। आशा करता हूं समझ आया होगा। बाकी फीस है 850 रुपए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, उस केस में आपकी फीस रहेगी 850। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो फिर आपकी फीस रहेगी 175। पेमेंट ऑनलाइन होगी, कोई चालान वगैरह नहीं बनेगा, ऑनलाइन जहां फॉर्म भरोगे लास्ट में उसमें पेमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस बार एग्जाम पैटर्न क्या है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम जैसे पहले एग्जाम पैटर्न था वैसे ही है। प्रीलिम्स का पेपर होगा जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 35 क्वेश्चन क्वांट के रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 1 घंटा, 100 सवाल होंगे। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे इंग्लिश और हिंदी में आप चूज कर सकते हो। ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, ऊपर ही ऑप्शन होता है, क्लिक करके आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो डिफॉल्ट, और आप पर क्वेश्चन पे भी आप लैंग्वेज को चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग प्री में भी होती है, मेंस में भी होती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। 1 नंबर के सवाल पे 0.25 मार्क्स कटेंगे, और मेंस में कुछ सवाल 2 नंबर के होते हैं तो 0.5 मार्क्स आपका कटेगा अगर गलत करोगे तो, ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें तो ये मेंस का हमारा पैटर्न है जिसमें 40 सवाल आएंगे जी रीजनिंग के, 60 नंबर के, ठीक है। आपके बैंकिंग के जो कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग का रहता है 50 सवाल आएंगे, वो भी 60 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम बोल देते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, 40 सवाल रहेंगे, 60 नंबर का होगा। और इंग्लिश के 40 सवाल 20 नंबर के होंगे। टोटल 160 मिनट मिलेंगे आपको सेक्शनल टाइम के साथ। अच्छा, टाइम चेंज हुआ था पहले, ठीक है। पहले 1 घंटे का टाइम होता था, 45 क्वेश्चन होते थे, वो चेंज हो चुका है बिल्कुल। डीआई में पहले क्या होता था, 35 क्वेश्चन होते थे, लेकिन ये भी 40 हो चुके हैं आपकी बार। ये थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी चेंज हुए हैं। तो 200 नंबर का सवाल होगा। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। जैसे ही ये विंडो बंद होगी, लास्ट ये खत्म होगा, उसके साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव वाली विंडो ओपन होगी जिसमें ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा हमारे पास। 2 आपके पास सवाल आएंगे, 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और टोटल जो मेंस होता है वो 225 नंबर का होता है, जो फाइनल मेरिट में आता है, ठीक है। जब आप मेंस क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका आएगा इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम को मिलकर फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से पूरा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रहता है। तो अगर आप भी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो मैं आपको यही कहूंगा कि रिजल्ट का वेट कीजिए। अगर रिजल्ट आ जाता है तो फॉर्म को भरिएगा, नहीं आता है तो फॉर्म को भरने का कोई मतलब नहीं है। आगे आपको थोड़े टाइम के बाद, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपको आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, आप फिर वो वाला फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब आपने क्या करना है, अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करी हैं। अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तो फॉर्म को फिल कर लीजिए। तैयारी करने के लिए ज्ञानम इंस्टीट्यूट सेक्टर 34 में है, आप हमें विजिट कर सकते हो। आपको काउंसलिंग ली जाएगी, प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, वो सारा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चंडीगढ़ वाली ब्रांच में विजिट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।